Hello, good morning and welcome to your own channel Edu Bharat Expert. Today I am here with a new video. How can we revise the whole syllabus? Specifically data frame. ठीक है, क्योंकि डेटा फ्रेम आपको बहुत ज़्यादा उसमें मार्क्स का आता है. ठीक है, पैटर्न में आपकी सीरीज और डाटा फ्रेम है, देन मैटप्लॉटली भी आपका. ठीक है, सो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम डेटा फ्रेम में कैसे करें क्वेश्चन के मार्क्स, फुल मार्क्स हम ले सके. सो किस तरह से आप उसकी स्टडी करें. ठीक है, तो वही आपका जस्ट पॉइंट आई एम गिविंग टू यू. मेन आपको इसे पढ़ना है डेटा फ्रेम क्रिएशन एंड द क्वेरीज. ठीक है, क्वेरीज मीन्स आपके एट्रीब्यूट्स, डिफरेंट फंक्शंस, किस तरह से आप उनको यूज करते हैं. तो सबसे पहला आपका टॉपिक आता है क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम. देयर आर डिफरेंट मेथड टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम. आपने पढ़ा होगा अपनी बुक में जिसमें लिस्ट है. ठीक है, सिंगल लिस्ट और मल्टीपल लिस्ट. क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम अगर आपको नहीं आता या कोई प्रॉब्लम है, देन आई हैव गिवन द लिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक इट नाउ. लिस्ट है, सीरीज है, डिक्शनरी है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी है, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट एंड स्केलेबल. तो देयर आर द डिफरेंट मेथड एज पर योर सिलेबस आई हैव मेंशन्ड हियर. ठीक है, आपको सबसे पहले उसकी प्रैक्टिस करनी है कि आप डेटा फ्रेम क्रिएट कैसे करते हैं. वो इजी है, मैं नेक्स्ट उसमें आपको बताऊंगी भी किस तरह से क्रिएट करना है. आई विल जस्ट शो यू इफ यू डोंट नो. सेकेंड आपका आता है आपका कैलकुलेशन पार्ट. कैलकुलेशन वर्ड मैंने इसलिए दिया है, कैलकुलेशन नहीं, एक्चुअली हम इसमें देते हैं कि रो कैसे ऐड करते हैं, कॉलम कैसे ऐड करते हैं, पोजीशन क्या है, किस पोजीशन पे हम रो और कॉलम को ऐड कर रहे हैं. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, एलओसी फंक्शन डीएफ डेटा फ्रेम नेम डॉट एलओसी हम लगा के यूज कर रहे हैं. ठीक है, अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो आप इजीली इसको समझ सकते हैं, अदरवाइज वी विल रिवाइज इट. नेक्स्ट आपका होता है कि डीएफ में कॉलम आपको डायरेक्टली दे सकते हैं, मेथड कॉलम नेम लेके आप लिख सकते हैं. ठीक है, या डॉट फंक्शन लगा के फिर हम इंसर्ट कमांड से भी यूज कर सकते हैं. सो देयर आर द डिफरेंट मेथड है. अच्छा, एक चीज याद रखना है आपको कि यहाँ पे मैंने दिया हुआ है डुप्लीकेट इज इक्वल टू ट्रू और फॉल्स. ठीक है, इसका क्या यूज है आपको बताना है इफ यू नो द आंसर. ठीक है, अदरवाइज आई विल टेल यू. इंसर्ट कमांड होता है, इंडेक्स नंबर आपको देना जरूरी है, कॉलम नेम एंड देन वैल्यूज आपको इंसर्ट करना है. आई विल शो यू. फिर आपको है कि डिलीट करना, ये अलग है. हाँ, डिलीट करना आपको एनी रो एंड कॉलम, टेम्परेरी और परमानेंट डिलीट. आपने डिलीट फंक्शन पढ़े होंगे, डेल कमांड पढ़ी है, ड्रॉप पढ़ा है, पॉप. इसका डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इन प्लेस टू. ठीक है, इन डिलीट एनी कॉलम, व्हाट इज द यूज, इसका क्या यूज है. ठीक है, अब आ जाइए डिस्प्ले में, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको जो मैंने 3 पॉइंट बता रही हूँ डेटा फ्रेम में, आप यही पढ़ेंगे तो यू विल स्कोर वेल. कैसे? डिस्प्ले में आपको है प्रिंट ऑल कॉलम डिस्प्ले करना है, फ्यू कॉलम्स करने हैं, ओनली वन और मोर कॉलम्स है, डिस्प्ले और रोज है, या फिर फ्यू सेलेक्टेड रोज आपको करना है, और कंडीशन है. जैसे कि मैंने आपको कोई डेटा फ्रेम लिया, मैंने कहा कि मुझे उसमें पर्टिकुलर वैल्यू बतानी है, पर्टिकुलर रोल नंबर है किसी का, उस रोल नंबर की डिटेल देनी है आपको. ठीक है, या 1 से 5 रोल नंबर तक की डिटेल चाहिए मुझे, तो दैट इज द कंडीशन. जैसे आपने MySQL क्वेरीज में किया था, द सेम इज हियर. ओके, तो ये आपको डेटा फ्रेम में करना है. ठीक है, इसके बाद देखिए आपके क्वेश्चन आते हैं. आउटपुट का क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट बता दी किस तरह से आते हैं. अब मैंने आपके सामने 2 कोडिंग रखी है. पहले में देखिए मैंने लिखा है इंपोर्ट पांडास एसपीडी, आपको पता है एन इज इक्वल टू, मैंने एक लिस्ट में नंबर डाला है 1 2 3 4. अनदर लिस्ट बनाई है ABCD, नंबर डाला है. PD डॉट डेटा फ्रेम में मैंने लिस्ट को दे दिया N, M. ठीक है, देन आउटपुट, व्हाट विल बी द आउटपुट आपको बताना है. इफ द टू जो आपकी कोडिंग है आउटपुट विल बी सेम और नॉट. सेकंड में बता रही हूँ, ये सेम N लिया है मैंने और यहाँ M में मैंने सीरीज दे दी है. ठीक है, अब जब उसको मैंने सीरीज में दिया है और यहाँ वैल्यू डेटा फ्रेम में डाल के मैं प्रिंट करा रही हूँ, देयर इज एनी चेंजेस इन द आउटपुट. ठीक है, यस और नो. इफ यस then give the reason, if no then you have to give that. So this is the way of questions coming in your exam. I have just given कि किस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं और उनका आंसर कैसे देना है. we will do one by one. Okay, so this is the way. Now we just start doing this question in Python, कैसे आपको करना है. ठीक है, क्रिएशन से लेके हम करेंगे one by one. तो let me open the Python, then I will tell you. Okay, so let me open the Python. Okay, तो ये हमारा है पाइथन, जिसमें हमने लिया है पहले इंपोर्ट पांडास एसपीडी. नंपाई आप यूज कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए नंपाई हम कब यूज करते हैं. यहाँ पे मैंने यूज किया हुआ है आपको. ठीक है, यहाँ पे हमने लिया है D इज इक्वल टू डिक्शनरी यूज की है, ई नेम, सैलरी और बोनस. तो सिंपल मेथड अगर आपको आता है आप डिक्शनरी से बना सकते हैं. यहाँ पे सीधा हेडिंग दीजिए और यहाँ कंटेंट, कॉमा, अगेन हेडिंग हो रही है. तो ये तो हो गया डाटा फ्रेम क्रिएट. अब मैं इसको रन करती हूँ. ठीक है, सो डाटा फ्रेम क्रिएशन ये यहाँ तक आपको क्लियर होगा. ठीक है, 1 मिनट हम इसको दोबारा कर लेते हैं.
तो ये हमारा सिंपल डेटा फ्रेम क्रिएशन विद द डिक्शनरी हमने लिया है, ठीक है, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट से हमने बनाया हुआ है। अब हमें क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको कहा इसमें एडिशन आते हैं, आपको डिलीशन आते हैं, आपको किस तरह से डिलीट करना है, तो ये मैं क्वेश्चन आपको बताती हूँ। आई हैव टेकन, तो ये मैं आपको यहाँ बता दूं, दिस इज द क्वेश्चन। देखिए ये सेम मैंने लिया हुआ है, ठीक है। अब हम यहाँ पे जाते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, आपका डिस्प्ले द कॉलम सैलरी एंड बोनस सपोज मुझे करना है। डिस्प्ले डिटेल ऑफ एलिना में था ऐड न्यू कॉलम, तो सबसे पहले हम करेंगे ऐड न्यू कॉलम में, ठीक है। मेथड कौन कौन से ऐड न्यू कॉलम के, मैं पहले आपका इंसर्ट मेथड से बता रही हूँ, ठीक है, या इंसर्ट न्यू रो कर सकते हैं, हम पहले कॉलम कर रहे हैं, ठीक है। ये क्योंकि इंसर्ट रो तो आपको याद है, ये मैंने कंट्रोल सी किया यहाँ पे, देन आई कैन पुट इट हियर, ठीक है। ये आपका कोडिंग है, मैंने रन मोड में गई एंड आई कैन राइट हियर द सेव, कॉपी पेस्ट किया मैंने कमांड बट सेविंग द टाइम। अब देखिए क्या किया मैंने, इंसर्ट किया है सेकंड क्या है, देखिए कॉलम क्या आपके 0 1 2, पहले मैं बता दूं क्या है, ये 0 1 और 2 कॉलम है। यहाँ पे कॉलम के नाम 0 पोजीशन पे ई नेम है, सैलरी है, ये बोनस है, ठीक है। यहाँ पे मैंने रो है 0 1 2 3, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, जब मैंने इसको एंटर करना है तो आपने देखिए क्या हुआ है, इंसर्ट सेकंड पोजीशन 0 1 2। अब आप देखिए ग्रेड कहाँ पे इंसर्ट होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कमांड दी डीएफ, ठीक है। देखिए आपका 0 1 2 सेकंड पोजीशन है, सेकंड पोजीशन में कॉलम आपका कौन सा ऐड किया मैंने, ग्रेड, और कॉलम क्या दी नाम मैंने ए बी ए सी, ठीक है, क्लियर है आपको। अब इसमें मैं आपको कमांड दे रही हूँ, सपोज मैंने यही कमांड दोबारा दी, ठीक है, आई कैन टाइप इट अगेन, कंट्रोल सी मैंने, सॉरी कंट्रोल वी मैंने दोबारा लिखा कमांड एंड एंटर, ठीक है। आपका देखिए क्या आ रहा है, कैन नॉट इंसर्ट ग्रेड ऑलरेडी एग्जिस्ट, बाय डिफॉल्ट आपका जो लेता है डुप्लीकेट फॉल्स लेता है, ठीक है ना, कि आपका डुप्लीकेट को नहीं लेता। अब अगर मैं चाहती हूँ कि नो ग्रेड है बट आई वांट टू ऐड इट, ठीक है, मैं चाहती हूँ, सो मैंने यहाँ पे कमांड क्या देनी है, देखिए आप इसको, ठीक है, मैंने यहाँ पे कमांड देनी है कंट्रोल वी, ठीक है। जब आपको इस तरह से इंसर्ट या ऐड का आता है आप अलग से उसमें बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या देना है, आपको कॉमा लगा दिया मैंने, अलाउ ALLOW अलाउ लिखा मैंने, अलाउ आपको क्या बोला है मैंने, क्या करना है, डुप्लीकेट्स, यहाँ पे मैं लिखूंगी ये अंडरस्कोर PLICATES, ये आपको देना है इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं दे दूंगी ट्रू, ठीक है। और आपको पता है बुलियन में हो तो क्या होना चाहिए, फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल, ये हमने दे दिया, ठीक है। ये कमांड मैंने दी, देख लीजिए आप पहले, अलाउ डुप्लीकेट्स इज इक्वल टू ट्रू एंड वी विल सी व्हाट विल हैपन। कमांड पूरी कंप्लीट की हमने, ठीक, आ गई। अब मैं देती हूँ आपकी कमांड DF, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, आपका 2 बार ग्रेड आ गया ना, सो दिस इज द चेंजेस, अंडरस्टूड। तो आपको क्या कमांड पड़ी, इंसर्ट कैसे करना है हमें कॉलम पर्टिकुलर पोजीशन पे, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, ठीक है। बाकी तो आपको पता है डायरेक्टली कॉलम नेम करके हम वैल्यू दे सकते हैं, ये मैंने आपको पोजीशन बताई है किस तरह से 2 कॉलम के बीच में हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये न्यू है क्योंकि सिंपल कॉलम इंसर्ट करना ऑल ऑफ यू नो, बट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आई जस्ट रिपीट इट अगेन। सो ये क्लियर हो गया आपको, ट्रू बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स लेता है कि यू कैन नॉट स्टोर 2 कॉलम, क्योंकि हमें नहीं चाहिए ना, इस तरह से तो गलत हो जाएगा कि अगर आप एक ही कॉलम को बार बार इंसर्ट कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स। लेकिन सपोज आपको क्वेश्चन दिया जाए कि दिस कॉलम इज ऑलरेडी है एंड आई वांट टू ऐड दिस कॉलम अगेन, तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द कमांड, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो अनदर वी कैन यूज इट, यहाँ रन में जाते हैं मॉड्यूल, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ सिंपल, पहले हम यहाँ DF प्रिंट हो गया आपका, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको कमांड दे रही हूँ, अगर आपको करना है, DF लिखा मैंने, यहाँ पे ले लिखा, और यहाँ मैं सिंपली लिख रही हूँ GRAD ग्रेड, ये ग्रेड दिया मैंने, कॉलम को ये अलग किया, इज इक्वल टू का साइन दिया एंड आई कैन गिव द वैल्यू जो भी आपको ऐड यूज करना है। तो मैंने यहाँ पे दिया A, ठीक है, कॉमा एस, अभी मैं कुछ भी लिख रही हूँ आप चेक कर लीजिए, ठीक है, हम कोई भी ग्रेड दे रहे हैं, कॉमा, बट क्या हमें ध्यान रखना जरूरी है कि जितने हैं आपके, ठीक है, कॉलम ले रहे हैं तो आपको अब मैंने सपोज एक कम दी है, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, देखिए आपको, क्योंकि आपको जितनी वैल्यू है वो आपको देनी पड़ेगी उसमें, ठीक है, आधे आप उसमें नहीं दे सकते, लेंथ ऑफ द वैल्यू डज नॉट मैच लेंथ ऑफ इंडेक्स, तो आपको जो वैल्यू है वो पूरी देनी पड़ेगी। यहाँ पे टाइप है 6 हुए ना, 0 1 2 3 6, और यहाँ पे हमने केवल 4 दिए, तो इट विल नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। सो ऑल्टर P लिखा मैंने, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दे रही हूँ वैल्यू, कॉमा, आप वैल्यू चेक कर लीजिएगा,
comma, I'm just giving the value here, don't bother about the value what I'm giving. 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितनी वैल्यू देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6. ओके, सो वी हैव जस्ट गिवन, क्योंकि 5 तक है आपका स्टार्ट है. देन व्हाट विल हैपन, वी जस्ट सी. देखिए अब आपका आ गया, तो आपको क्लियर हुआ क्या प्रॉब्लम है. यू कैन सी इट हियर. ठीक है, तो आपके 5 हो गए, ये ग्रेड आपका आ गया. इज इट क्लियर. अब ये आपका लास्ट में आया क्योंकि मैंने डायरेक्टली कमांड आपको दी हुई है. इज इट क्लियर. सो हमने क्या किया, इसमें ऐड हमने कॉलम किया है, एक हमने लास्ट में किया है, जहां पे भी आपका होगा जितने भी कॉलम होंगे उसके बाद में ऐड होगी वैल्यू विथ वैल्यू. एंड नेक्स्ट हमने न्यू कॉलम ऐड किया. नेक्स्ट हमने न्यू कॉलम को ऐड तो किया है लेकिन पर्टिकुलर पोजीशन पे किया है. ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया. ठीक है, इंसर्ट कमांड से, और डुप्लीकेट मैंने आपको बताया था नहीं लेता है वो. क्लियर है. तो ये हमारी कमांड थी ऐड करनी. अब हम रो ऐड कैसे करेंगे. ठीक है, तो अब आप चेक कर लीजिए. देखिए सब उसी में हो रहा है ना, सेव नहीं होता है ये. अब मुझे अगर यहाँ पे करना है आपको ऐड रो, आई वांट टू ऐड न्यू रो, तो मुझे एलओसी फंक्शन लगाना. df डॉट loc लोकेशन मैंने दिया, किस में करना है मुझे, 6 में. आई कैन राइट हियर 6, ये दिया मैंने, कोर्स दिया. आपको दोनों बताऊंगी कैसे होगा. ठीक है, और सपोज इज इक्वल टू मैंने 60 लिख दिया, ऐसी कोई वैल्यू लिखी है मैंने. सी व्हाट विल हैपन, देखिए क्या चेंज होगा. हाँ, अब मैंने यहाँ पे लिया df, देखिए पूरी वैल्यू 60 कर दिया, डजंट मैटर आपने इंडेक्स दिया. अब मैं अगर कर रही हूँ df डॉट, ठीक है, loc दिया मैंने. अब हमने बिना उसके देंगे हम. ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ 7, देन सी व्हाट विल हैपन, और यहाँ पे 90 दिया मैंने. ठीक है, चेक कीजिएगा क्या है. अब मैंने यहाँ पे दिया df, तो लेबल इंडेक्सिंग में आपने दिया, देखिए आपका ऐड हो गया. क्लियर है. तो रो इंसर्ट करना आ गया आपको, और कॉलम इंसर्ट करना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कमांड. सो केयरफुली आपको देखना है किस तरह से रो और कॉलम. मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए 60 और 90 दिया, देखो सब वैल्यू सेम हो गई. आपकी वैल्यू इस तरह से नहीं होनी चाहिए, तो हमें यहाँ क्या देना पड़ेगा, df डॉट loc. अब मेरा नंबर क्या हो जाएगा, 8 नंबर डाला मैंने. ठीक है, और इज इक्वल टू जो भी नंबर आपको डालना है, इज इक्वल टू मुझे अब यहाँ वैल्यू डालनी. सपोज मुझे तो लिस्ट में मैंने डाला पहली वैल्यू, मैंने कोई भी वैल्यू डाल दी. ठीक है, कॉमा 90 कॉमा 89 मैंने वैल्यू डाली कोई भी. ठीक है, ब्रैकेट क्लोज. अब मैं df को प्रिंट कराऊंगी, आपकी वैल्यू देखिए लास्ट में आ जाएगी. आ गई आपकी वैल्यू. ट्रिपल एफ मैंने इंसर्ट कराई थी, तो 90 और 89. सो इज दैट क्लियर टू यू. गुड. सो नेक्स्ट वी विल डू द नेक्स्ट कमांड. इंसर्ट में आपको क्लियर हो गई आपको कमांड. ठीक है, तो ये कमांड आपकी आनी ही आनी है. ऐड कमांड आपकी आती है इधर रो का ऐड करना और कॉलम का ऐड करना. मैंने आपको यहाँ बता दिया ये दो कमांड. देखिए मैंने आपको बताया यहाँ पे ऐड न्यू कॉलम, ऐड न्यू रो बता दिया. ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है डिलीट एनी कॉलम. ठीक है, तो डिलीट के लिए हमारे फंक्शन यूज करते हैं डायरेक्टली डिलीट df. ठीक है, एलडी और डिलीट यहाँ पे पॉप यूज करके हम भी यूज कर सकते हैं कॉलम नेम. ठीक है, क्लियर है आपका. डिलीट रो भी होती है, रो डिलीट भी आपको पता है, ड्रॉप, बट उसके पहले हम पहले करेंगे डिस्प्ले और काउंट में. ठीक है, तो डिलीट फंक्शन आप देख लीजिए इसमें दो यूज करते हैं, डेल df. ठीक है, डेल df और कॉलम नेम. दूसरा मैंने दिया df पॉप और कॉलम नेम. पहले आप ये कमांड याद रख लीजिए. ठीक है, उसके बाद मेरा आता है फंक्शन डिटेल. हमें चाहिए हो गया, मुझे एक पर्टिकुलर डिटेल चाहिए वाला फंक्शन जो मैंने कहा था, ये इंपॉर्टेंट डिस्प्ले, क्योंकि आउटपुट में क्वेश्चन आता है. सो आई एम गिविंग दिस वन फर्स्ट. अब देखिए इसमें क्या आएगा, फिर मैं आपको वो बताती हूँ. सो यहाँ पे मैंने क्या किया, कमांड ये दिया. ठीक है, आई एम जस्ट कॉपी द कमांड, ये दिया मैंने. ठीक है, अब आप बताइए क्या होगा इसमें. बिकॉज पाइथन इज केस सेंसिटिव और एलिना नाम यहाँ पर कहीं पर है. यस, वेरी गुड, 4th पोजीशन पे है. और मैं कर क्या रही हूँ, मैंने ELN, तो आपका ये वर्क नहीं करेगा. ठीक है, आपको मैं पहले वर्क करने वाली कमांड बताती हूँ, फिर मैं ये वाली कमांड करूँ. वाई मुझे ये देना पड़ेगा. ठीक है, एलिना, मुझे इसको क्या करना है, डिलीट करना है. देखिए ये आपका LOC में आपका आ गया df डॉट loc. तब वो बता रहा है उसको. ठीक है, डिस्प्ले कर रहा है. लेकिन अगर मैंने ये कमांड दी होती आपको, कमांड में रिपीट कर रही हूँ और यहाँ पे मैं ई स्मॉल कर दे रही हूँ. ठीक है, कमांड मेरी सारी सेम है. देन व्हाट विल हैपन आपको बताना है. देखिए आपका कुछ नहीं आएगा. डोंट थिंक कि आपका ये वर्क कर रहा है.
ठीक है, वाई, क्योंकि मुझे तो ये था डिस्प्ले कराना है मुझे, ठीक है। डिस्प्ले कराने के लिए मैंने क्या देना है मुझे, df डॉट इन में लेना, तो उसकी डिटेल आनी चाहिए, किसकी भी आपको डिटेल चाहिए, मैंने रिलेशनल ऑपरेटर लगाया यहाँ पे, ठीक है। ये है आपका, हो सकता है मुझे आपको अगर देखना हो खाली सैलरी देखनी हो सबकी, तो मुझे यहाँ पे कमांड क्या लगानी पड़ेगी, यहाँ पे मुझे df लिखना है, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया सपोज सैलरी, देखिएगा क्या, यहाँ पे भी आपको कॉलम नेम सेम होना चाहिए। क्या गलती की आपने, क्लोज नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, ऑल्ट पी, यहाँ पे हमने उसको क्लोज नहीं किया, तो आपका इस तरह की एरर आती है। देखिए आगे आपका ऑनरी सैलरी का आपका कॉलम आ रहा है, ठीक है। तो पर्टिकुलर कॉलम डिस्प्ले करा लिया आपने। अब मुझे अगर इसको डेल करना है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे डिस्प्ले का कराया, मैंने 2 कमांड देखी ना, आप देखिए यहाँ पे हमने डिटेल बता दी आपको, ये वाला वर्क नहीं करेगा बता दी आपको। सपोज आपको काउंट करना है, देखो मैंने इसके फंक्शन किए, कितने रिकॉर्ड्स हैं आपको सपोज काउंट करना है, ठीक है। तो हाउ विल वी काउंट इट, तो वो हम फंक्शन देख लेते हैं, कितने रिकॉर्ड है, ठीक है। पहले इसको मैं करती हूँ डिलीट एंड वी कैन जस्ट रन इट, ठीक है। सो ये हमने रन किया। अब मुझे देखना है हाउ मेनी रिकॉर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अगर कमांड दिया, तो मैंने कमांड दी df डॉट काउंट, एट्रीब्यूट्स में आपने पढ़ा है कमांड, ये फंक्शन दिया मैंने सिंपल। आपको देखो ई नेम 6, सैलरी 6, बोनस, जितने कॉलम होंगे उसके जितने रिकॉर्ड्स होंगे वो आपका डिस्प्ले कर देगा। बाय डिफॉल्ट ये लेता है df डॉट काउंट, और मैंने यहाँ पे दिया आपका 0, बाय डिफॉल्ट ये भी 0, आप ऐसे भी दे सकते हैं, तब भी आपका ये आएगा 0। आपको पता है किसके लिए आता है, रो के लिए आता है, कॉलम तो काउंट करने नहीं, हमें तो साइज और शेप कमांड देंगे अगर हमें देना है तो। जेडी मैंने ये कमांड दे दी आपकी, साइज तो आपको बता रहे 18 साइज, आपको पता है कैसे आता है वो, ठीक है। ये 6 लिया और ये 3 मल्टीप्लाई कर देता है कॉलम को, ठीक है, कॉलम एंड रो को। अगर मैंने दिया df डॉट शेप, ये कमांड आपको पता होनी चाहिए ये भी, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज नहीं किया मैंने, ठीक है, तो ये कमांड गलत हो जाएगी df, तो यहाँ df डॉट shape, ठीक है। डबल ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, क्या किया गलती मैंने, सिंपल आपको क्या देना है बताइए, हटा दीजिए, आगे आपका df डॉट शेप में, ठीक है, फंक्शन नहीं है। 6 क्या है आपके, रोज है, 0 से स्टार्ट है और 3 कॉलम है आपके। तो ये तो आपका सिंपल कमांड है जो आप यूज करते हैं। उसमें मैंने आपको क्या क्वेश्चन बोला है, इसमें करना है आपको काउंट में, ठीक है। तो काउंट फंक्शन में आपको आता है कि कितने रोज है, आपको उसको काउंट करना है, जो कि आपने इसमें काउंट किया, जो हमने आपको इसमें बताया इसमें, ठीक है। एलओसी मैंने बता दिया है, तो डिस्प्ले में हम अलग करेंगे, डिस्प्ले के आपका ILOC और LOC फंक्शन हम यूज करेंगे, ठीक है। सो काउंट फंक्शन आपको जो मैंने बताया, इज इट क्लियर टू यू, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए मैंने क्यों रिपीट किया, काउंट में एक्स इक्वल टू जब इंडेक्स लिखेंगे, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे काउंट ही कर देती हूँ, तो मुझे इसको देना है इंडेक्स वर्ड, अगर आप डायरेक्टली लिखेंगे तो वर्क नहीं करता है वो, तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने कमांड दी, ये देखिए, ठीक है, और एंटर, सिंटैक्स एरर क्योंकि मैंने वहां से टाइप किया इसलिए आ रहा है, इसको मैं ठीक कर दूंगी। यहाँ पे हमें करना है ये साइन, दिस वन, और इंडेक्स, देखिए आपका आ गया, ठीक है। बट अगर हम देते हैं df डॉट co काउंट, और अगर मैंने यहाँ 1 दिया, तो 0 तो आपको पता है, तब क्या होगा, कॉलम बताएगा, रो में आपको बता रहा है 0 रो में आपके 3 कॉलम है, 1 रो में 3 कॉलम है, तो जितने कॉलम वो बताएगा। तो नॉर्मली तो हम रिकॉर्ड काउंट करते हैं, इसलिए हम df डॉट काउंट 0, तो यू शुड नो दिस 0 फॉर द रोज एंड 1 फॉर द रिकॉर्ड, ठीक है। सो ये आपको बता दिया हमने, ठीक है। एडिंग का करना है, ऐड 1 कॉलम, ठीक है। ऐड रो किस तरह से करना है, डिलीट, अब आते हैं हम डिलीट में। डिलीट में आपको मैंने कमांड बताई है ना, देखिए मैंने आपको डिलीट में क्या बताई है, 2 कमांड, डिलीट df और df डॉट पॉप। यहाँ पे डेल आपको लगाएंगे फंक्शन तो df लगाना है बाद में, अगर पॉप फंक्शन लगेगा तो df डॉट पॉप लगाना है इसको, ठीक है। इसको जरा ध्यान से करेंगे आप। तो अगर सपोज मुझे यहाँ पे डेल करना है, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, डेल बोला है मैंने आपको, डेल, ठीक है। डेल क्या करना है मुझे, df करना है, स्पेस है, डॉट नहीं लगेगा, किसको करना है, तो उसका नाम दे देना है। तो यहाँ पे मैंने क्या नाम दिया, सपोज सैलरी है,
ग्रेड तो लिया नहीं मैंने। यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपका फंक्शन में, इसलिए आपको वर्ड के साथ करवा रही हूँ कि देखिए इसका फंक्शन आपका ये वाला है, पॉप के साथ आपका सी फंक्शन है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए हो गया आपका, मैं डीएफ बताऊंगी आपको, ये डीएफ क्लियर है आपको, ठीक है। इनेम और बोनस आ रहा है, तो ये हमारा हो जाता है इसमें, ठीक है। दोबारा हम उसको रन करते हैं एंड तो डेल समझ में आया आपको। डेल में हमने क्या किया, डेल लगाया, डीएफ लिखा, कॉलम में हमने लिखना है कॉलम नेम और उसको लिखना है उस ब्रैकेट में। लेकिन अगर मैं लगा रही हूँ पॉप फंक्शन में तो मैं लिखूंगी डीएफ डॉट पीओपी डॉट और यहाँ पे ये फंक्शन लगाऊंगी, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी सेल, सी व्हाट विल हैपन, ठीक है। दोनों में डिफरेंस ध्यान दीजिएगा। देखिए आपका, और पॉप में क्या करता है, वैल्यू डिस्प्ले करता है जो आपकी। अब अगर मैं डीएफ दूंगी, क्या डिलीट कर रहा है उसको पहले डिस्प्ले करता है, तो ये डिफरेंस है आपका डिलीट और पॉप में, तो इसको आप ध्यान से करेंगे उसको, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पे दिया डीएफ डॉट DROP ड्रॉप, मैंने ऐसे दिया अभी फंक्शन, ये मैंने लगाया नहीं सपोज अभी कि ड्रॉप के साथ आपके फंक्शंस होते हैं, बट मैं नहीं लगा रही हूँ। देखिए इतने सारे इंडेक्स है तो मैंने कुछ नहीं दिया, तो आपका ये अलग हो जाएगा फंक्शन, ठीक है। तो ड्रॉप फंक्शन को मैं भी बताऊंगी आपको बाद में, पहले आपको डेल और पॉप का समझ में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है? क्योंकि ये फंक्शन वर्ड आपका आता है डिस्प्ले का फंक्शन में, डिस्प्ले आप किस तरह से करते हैं उसमें, ठीक है। तो अभी आपने किया डेल, ठीक है, डिलीट पॉप और डीएफ, ठीक है। ड्रॉप फंक्शन में आपको क्या देना पड़ेगा, आपको मैंने बताया है तो यहाँ पे हम लिखेंगे ड्रॉप का डीएफ डॉट, ड्रॉप लिखा हमने, ब्रैकेट डाली, ठीक है। तीनों फंक्शन है ना, तो ड्रॉप में हम क्या लिखेंगे, आपको ड्रॉप के बाद मुझे क्या देना है उसको, जो डिटेल आपको उसकी देनी हो, ठीक है। तो सपोज मुझे यहाँ पे देना है आपका ई नेम दे रही हूँ मैं, देखते हैं, ठीक है। ई नेम कैपिटल आना चाहिए, इंडेक्स नंबर भी आता है उसमें, ठीक है। हम देते हैं इज इक्वल टू आपको जो आपको देना है उसमें, ठीक है। मैंने ई नेम दिया आपका, कोट्स नहीं डाला मैंने, दिस, ठीक है। जो भी आपको है उसके बाद हमें देना होता है उसका एक्सिस इज इक्वल टू जो भी आपका है, तो AXIS एक्सिस इज इक्वल टू 1 सपोज मैंने दिया, सी व्हाट विल हैपन, ये कमांड दी मैंने आपका, ठीक है। ई नेम आपका देखिए डिलीट हो गया, उसमें दिखाएगा। ड्रॉप में आपका क्या दिखा रहा है, डिलीट, तो ड्रॉप में, डिलीट में और पॉप में क्या डिफरेंस है आप ये देखिए, ठीक है। तो डेल में आपका क्या करता है, एंटायर कॉलम को करता है, ठीक है, और इन प्लेस में आपका कर देगा। लेकिन पॉप में क्या कर रहा है, आपको डिलीट द कॉलम करेगा डेटा फ्रेम में, ठीक है, और आपको डिस्प्ले करेगा, ठीक है। डिलीटेड जो कॉलम है उसको डिस्प्ले भी करता है। ड्रॉप में मेथड में क्या करता है, डिलीट द वैल्यूज फ्रॉम अ डेटा फ्रेम, ठीक है, आइदर रो और आइदर कॉलम की। तो ये तीनों का इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से देखिएगा, ठीक है। डिलीट, ड्रॉप एंड पॉप फंक्शन तीनों मैंने आपको बताए हैं, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका आता है हाउ कैन वी डिस्प्ले, तो ये आपके डिस्प्ले मतलब प्रिंटिंग, तो प्रिंटिंग में हम लेते हैं या तो एलओसी दैट इज लेबल बेस्ड, और आईएलओसी से भी हम यूज कर सकते हैं दैट इज इंडेक्स बेस्ड आपका, ठीक है। तो मुझे अगर डेटा उसमें से लेना है, पर्टिकुलर डिस्प्ले कैसे कराना, तो मैं डायरेक्टली दे सकती हूँ। देखिए मैंने डीएफ लिखा, आई वांट टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ सैलरी, तो मुझे यहाँ पे कोट्स में देना पड़ेगा एस कैपिटल है, सॉरी SAL, व्हेन आई गिव दिस देन डेटा, इसमें है नहीं, सॉरी मैंने गलत दिया ना इसलिए अभी आया नहीं। अभी हम इसको सही करते हैं, मॉड्यूल यहाँ पे हम दे देंगे डीएफ दिया मैंने, ब्रैकेट में मुझे जो चाहिए, जो मेरा कॉलम का नेम है मैंने उसको डिस्प्ले किया, खत्म, ठीक है। तो आप देखिए आपका डिस्प्ले हो जाएगा वो कॉलम में, तो जो भी उस कॉलम का कंटेंट्स होगा दैट विल बी डिस्प्ले। ये सिंपल फंक्शन है मुझे डीएफ से, ठीक है। इसको हम सिंपली कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट फॉर्मेट, आपने केवल स्क्वायर ब्रैकेट में उस कॉलम का नेम लिखना है और वो डिस्प्ले हो जाएगा। दूसरा आपका होता है डॉट नोटेशन, वो कैसे करते हैं, तो उसके लिए मैंने सपोज यहाँ पे डीएफ डॉट SAL ये लिखा सपोज मैंने, ठीक है। देन व्हाट विल हैपन, तो देखिए तब भी आपका फंक्शन, तो दो चीजें आती है, डॉट नोटेशन याद रखो और आपका डबल उसमें स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यू देखिए आप याद रखिए। ये तो आपको सिंपल समझ में आ गया,
ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है ILOC फंक्शन, और LOC फंक्शन से हम किस तरह से यूज करेंगे। तो जब हम ILOC यूज करते हैं तो रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स लेते हैं। तो सपोज मैंने दिया यहाँ पे df डॉट ILOC, इंडेक्स बेस आपका लिया, फिर यहाँ पे मैंने आपको क्या लगाना है, उसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगाया मैंने, रो इंडेक्स मेरा क्या है, तो मैंने कॉलम, आई वांट टू डिस्प्ले ऑल द रो, तो मैंने यहाँ पे कॉलम लगा दिया, ठीक है। उसके बाद मुझे सपोज चाहिए कि कॉलम में मुझे पर्टिकुलर कॉलम चाहिए, सपोज 0 से 2 मैंने दिया यहाँ पे या 1, तो यहाँ पे मैंने ये कॉलम का ये साइन लिया मैंने, ठीक है, कॉमा लगाया, एक मिनट, ILOC लिया मैंने उसमें आपका, ठीक है। तो उसके बाद कॉमा लगा के मुझे कितने चाहिए, 0 से, मैंने सपोज मेरे कितने कॉलम है, 0 1 2 है, तो मैंने यहाँ कॉलम विच इज सी, ठीक है, इसमें ध्यान रखना आपका कितने लेता है, और ये मैंने आपकी कमांड दी एंड सी व्हाट विल हैपन। सिंटेक्स एरर आपका क्या आ रहा है, 0 से मुझे कहाँ तक देना था, कॉलम में 2 तक, तो यहाँ पे आपका कॉलन साइन नहीं होगा, कौन सा चाहिए वो, तो 0,2 लिखना है मुझे, देन आई कैन राइट इट हियर एंड क्या एरर है यहाँ पे, मुझे देना है यहाँ पे (2) एंड सी व्हाट विल हैपन, ठीक है। क्या है आप पहले चेक करिए, ठीक है। देखिए क्या दिया हमने, पूरे आपके वो आ गए, रोज आ गए, ई नेम आपका पहला था, ठीक है, दूसरा आपका क्या था 0 1 2, मैंने क्या लगाया, कॉमा लगाया था, तो कॉमा में आपका क्या किया, उसने 0 और सेकंड कॉलम आपका प्रिंट किया, ठीक है। तो अगर मुझे चाहिए उसमें, उस कॉलम तक चाहिए मुझे 0 से 2, मतलब मेरा 0 कॉलम तो ई नेम का हुआ, और बोनस कॉलम मेरा था आपका सेकंड कॉलम था, तो 0 और 1 कॉलम आपका आना चाहिए था, ठीक है। तो उसमें हमारा क्या एरर दे रहा है, वो वी विल चेक इट अगेन, ठीक है। तो ये पहला वाला आपका क्लियर हो गया। नाउ वी जस्ट डू इट अनदर डिस्प्ले, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कमांड देनी है आपको, इसमें df डॉट ILOC लगाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। df लगाया, डेटा फ्रेम नेम डॉट ILOC लगाया हमने, फिर हमने स्क्वायर ब्रैकेट लिया, स्क्वायर ब्रैकेट में आई वांट ऑल द रोज, फिर मैंने लगाया कॉमा, कॉमा के बाद आई नीड दिस वन, आई हैव टेकन 0 1 2 3, ये है मेरा 0 1 2 तक ही है मेरे उसमें, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे लिख रही हूँ 0 क्योंकि मेरे है ही नहीं ज्यादा, और यहाँ से मैं ले रही हूँ कॉलन, ठीक है, 0 1 2 तक ही है, तो 1 माइनस लेता है, यहाँ मैंने 2 दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट ऑफ किया आपका, ठीक है, एंड अनदर ब्रैकेट क्लोज, एम आई राइट। ILOC लगाया, ऑल रोज लगाया, और 0 से 2 तक है मेरे कॉलम, ठीक है। वी जस्ट चेक इट, व्हाई इट इज इनवैलिड, कॉलन आपका नहीं ले रहा है, 0 में हमने शायद गलत किया, तो वी जस्ट चेक इट अगेन, ऑल बी, ठीक है। तो मैं कॉलम बेटर है कि मैं पहले ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। तो वी जस्ट चेक इट, df डॉट IN, कॉलम मैंने ऐड किया, df में कॉलम मैंने ऐड किया, सपोज GRAD, ग्रेड कॉलम मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो वैल्यू इज इक्वल टू, और यहाँ पे वैल्यू मैं दे रही हूँ A, N, कुछ भी कॉलम हमने वैल्यू लिखी, G, H, L, आई हैव जस्ट गिवन, देखिए वैल्यू 1 2 3 4 5 होनी चाहिए, एक और आएगी 6, एंड आई कैन राइट के, कुछ भी मैंने वैल्यू दी, ठीक है। अब ये हमने एक इंसर्ट किया पहले, ओके। अब मेरी df की वैल्यू ये हो गई आपकी, तो 0 1 2 3 कॉलम मेरे हो गया, ठीक है। और नाउ दिस 3 कॉलम, तो अब मुझे प्रिंट करना है df डॉट ILOC, ठीक है, और इसमें मैंने यहाँ पे लगाया दिस, आई कैन टेक द कॉलन, यहाँ पे लगाया मैंने कॉमा, ठीक है, एंड आई कैन गिव दिस वैल्यू, और यहाँ दिया मैंने 0 से स्टार्ट करना है मुझे, या 1 से करती हूँ, चलो 1 से, क्योंकि 1 है मेरे पास। अब ये हो गया 0 1 2, तो यहाँ से स्टार्ट 0 1 2 3 है मेरे पास, ठीक है, 0 1 2 3, तो आई कैन स्टार्ट फ्रॉम 1 से 3 तक ले रही हूँ, और यहाँ पे मैं दे रही हूँ 3 तक, ठीक है, दिस, ठीक है। तब आप देखिए क्या हुआ, ILOC, df डॉट ILOC, कॉमा लगाया हमने, ठीक है, ऑल रोज, और उसके बाद हमने 0 से लेके जहां तक हमने लेना है वो आपके कॉलन आ गए। अब ये इसको लेना चाहिए, अब यहाँ पे ये क्यों नहीं वर्क कर रहा है, लेट मी चेक इट, ठीक है। तो ये कमांड आपकी सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट मी चेक। अब मैं सिंपल करके देख लेती हूँ, df, और यहाँ पे हमने दिया 1 कॉलन 3,
आ गया देखिए आपका 1 कॉलन 3 तो ठीक ले रहा है आपका उसमें। तो ई नेम सैलरी बोनस एंड ग्रेड है ना आपका 1 से कहाँ तक है वो। तो DF ILOC 1 कॉलन 3 ठीक है, और यहाँ पे 1 और 2 का लिया उसने। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये आपके रो के लिए हमने लिया ना, हमने कम उसमें दिया था। ठीक है, अब आ जाएगा इसमें हम करते हैं DF डॉट OC। ठीक है, यहाँ पे मुझे लगाना है दिस वन, यहाँ पे मुझे ये लगाना है। ठीक है, कॉमा 1 कॉलन 3। क्लियर। अब देखिए आपका आ गया, क्योंकि 0 1 2 3 तो किसका आएगा आपका, 0 में आपका नहीं दिया मैंने, 1 से दिया तो 1 आपका सैलरी का आ गया। 3 नहीं आता, इसको n-1 लेता है, इसमें ध्यान रखना आपका LOC में -1, तो ये आपका 2 का लेगा। क्लियर हुआ। ठीक है, दोबारा बताने की जरूरत है। ठीक है, दोबारा चेक कर लीजिए। मैंने लिखा DF डॉट ILOC, हाँ ध्यान रखना ये लेना स्क्वायर ब्रैकेट, मुझे सारे रो चाहिए, यहाँ तक क्लियर है। कॉमा मुझे यहाँ पे कितने 0 1 2 है आपके। ठीक है, तो मैंने इसको लगाया 0। ठीक है, और कॉलन मैंने 2 लिखा। ओके, दिस वन। तो 0 1 2, अब मैंने 2 लिखा है तो मेरा केवल 0 और 1 ही करेगा, n-1 तक लिखा। देखिए आपका 3 ही चीज आई, ईनेम और सैलरी। तो आपको अगर जितने चाहिए उसमें n+1 जोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, अदरवाइज ये क्या लेता है, -1 में लेता है आपको। तो इज इट क्लियर। ठीक है, तो आपको आ गया कितने कॉलम आपके कंटेंट्स प्रिंट हो रहे हैं कॉलम के और रो के उसमें। तो ये था हमारा ILOC फंक्शन से। अब अगर हमें करना है उसमें LOC फंक्शन से अगर हमें प्रिंट कराना है, ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया आपको। DF.LOC आपको रो और कॉलम में भी आप कर सकते हैं, कितने रो कितने कॉलम चाहिए ये भी एक लगा सकती हूँ मैं। DF.ILOC पहले ये बता दूं, अगर मुझे यहाँ पे दोनों में कर सकती हूँ, मुझे चाहिए यहाँ पे 0 और यहाँ पे मैंने दिया कॉलन और यहाँ पे मैंने दिया 3। ठीक है, देखिएगा, और यहाँ कॉमा लगा के दे रही हूँ मैं 0 और कॉलन और यहाँ पे दे रही हूँ 2। सी व्हाट विल हैपन। आगे आपको 0 से देखो 0 1 3 तक दिया था मैंने, 2 तक आया 0 1 2 n-1 लिया, और वहां पे 2 दिए थे मैंने 0 2 तो 0 1 आया खाली। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं इसको लगाती हूँ LOC फंक्शन से, देखिए DF डॉट LOC। अब LOC हमारा किसके लिए यूज हो रहा है, आपका रो के लिए। यहाँ पे मैंने दिया अगर 1 कॉलन 3, देखिए क्या आता है, पूरे आ जाएंगे कॉलम। क्या हम इसको उसमें यूज कर सकते हैं, जरा हम ये चेक करते हैं कि जो फंक्शन मैंने उसमें यूज किया है। ठीक है, 0 और कॉलन 3। ठीक है, कॉमा अगर मैंने दिया यहाँ पे 0 और यहाँ कॉलन 2, देन व्हाट विल हैपन, एरर। क्यों, क्योंकि LOC फंक्शन हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, नंबर के लिए ना आपका। ठीक है, तो LOC में आप लेते हैं रो और कॉलम के लिए। ठीक है, रो को करना है तब आप इसको ले सकते हैं। क्लियर है। तो मैं दोबारा आपको दे देती हूँ यहाँ पे रन में। ILOC में बस कंफ्यूज नहीं होंगे, LOC और ILOC में डिफरेंस भी आपको आता है, उसमें ध्यान दीजिए। मैंने दिया DF डॉट LOC और यहाँ पे दिया 1 कॉलन 5 देती हूँ सपोज मैं। ठीक है, तो ये रो के लिए आपका पूरी रो के डेटा डिटेल कर देगा। देखिए आपका तो 1 से 5 तक आ गया, कॉलम की जरूरत नहीं, इसमें ऑटोमेटिकली लेता है रो। तो 1 से 5 तक पूरा लेगा। लेकिन अगर मैंने लगाया DF डॉट ILOC, दोबारा इसी फंक्शन को दे रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, और यहाँ पे मैं दे रही हूँ आपको 1 to 5 लेसन, तो देखो 4 तक लेगा। क्लियर है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन LOC एंड ILOC। सो अभी मैंने आपको डिस्प्ले करा दिया, डिलीट फंक्शन बताया, एडिंग बताया। ठीक है, रो एंड कॉलम ऐड करना बताया। अब हम आते हैं कंडीशन बेस में। ठीक है, डिलीशन हो गया, ऐड न्यू रो हो गया हमारा। ठीक है, न्यू रो को भी ऐड करना बता दिया। अब हम आते हैं लोकेशन, आपको बता दी मैंने DFL, अगर मुझे पर्टिकुलर कॉलम का देखना है उसमें। ठीक है, तो हाँ ये भी फंक्शन एक आपका रहेगा, ये बता देते हैं आपको। ये अगर मुझे यहाँ पे करना है, देखिए
df डॉट LOC लेबल बेस्ड है ना, बताया मैंने आपको। अगर मुझे यहाँ पे लेना है LOC में, तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, देखिए आपको इस साइन का ध्यान रखना उससे पहले, मैं इसलिए आपको बार बार उसमें दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखो LOC लगाया ना आपने, तो यहाँ पे ये फंक्शन ये और ये आपको उसमें देना है कॉलम नेम में, ठीक है। फंक्शन आपका इस बेस में ये गलत लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, मैंने अभी बताया आपको, इसलिए ये दोबारा ध्यान रखिएगा आप कि यहाँ पे मैंने LOC फंक्शन है, तो मैंने इसको क्या लगाया, ये ब्रैकेट लगाया सपोज, ठीक है। अब कॉलम नेम देना है मुझे, कॉलम नेम मुझे प्रिंट करना है सैलरी, SAL लिया मैंने, ठीक है। SAL एक ही ले रही हूँ सपोज मैंने, ठीक है, ये वाला लिया मैंने, और ये ब्रैकेट हमने लगाया, या दो लेना है मुझे सपोज, तो दिस वन कॉमा, और नेक्स्ट मैंने लेना है सपोज बोनस, क्योंकि अभी मैंने आपको क्या एरर आ रही है आपका, देखिए इसमें। सो अगर LOC में आपको वो लगाना है नेम उसमें कॉलम में, तो आपको कॉलम में किस में देना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कॉलम नेम 1 एंड कॉमा कॉलम नेम 2, और ये ब्रैकेट आपकी क्लोज हो जाएगी, ठीक है। एक बार दोबारा देख लेते हैं कहाँ पे एरर आ रही है। df डॉट LOC दिया हमने, ठीक है।